नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी रेशम फातिमा की है, एक ऐसी लड़की जिसने न सिर्फ मौत को हराया बल्कि समाज को आईना भी दिखाया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है। 15 साल की एक लड़की स्कूल जाती है सपनों के साथ, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसी लड़की के चेहरे पर फेंका जाता है एसिड। और ये हमला किसी अनजान ने नहीं बल्कि उसी इंसान ने किया जिस पर वो बचपन से भरोसा करती थी। आखिर उस दिन क्या हुआ था? कैसे एक बच्ची ने मौत को मात दी और कैसे वह लड़की आज बन गई एक मिसाल। यह कहानी रेशम फातिमा की है, एक ऐसी जवान लड़की जिसने उस वक्त मौत को धक्का दिया। आज हम इस कहानी के उस हर एक पन्ने को खोलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन आखिर में आप खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। लखनऊ की गलियां नवाबों का शहर, यहाँ की तहजीब मशहूर है। इसी शहर में पली बड़ी रेशम एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की बेटी है। नानी का दुलार ऐसा था कि कड़ाके की ठंड में रेशम को 3-4 स्वेटर पहनाकर ही घर से बाहर निकलने देती थी। रेशम को उस वक्त स्वेटर बोझ लगते थे। चिढ़ होती थी कि नानी इतना क्यों पहना देती है, लेकिन नियति का खेल देखिए, वही स्वेटर उस दिन उसकी ढाल बनने वाले थे। 24 साल का रियाज, जो रेशम के मामा का कजन था, एक ऐसा इंसान जिसने रेशम बचपन से मामू कहकर बुलाती आई थी, जिसकी गोद में वो खेलती थी, जिसके कंधों पर चढ़कर उसने दुनिया देखी, वही इंसान पिछले 1 महीने से रेशम के लिए एक डरावना साया बन चुका था। रियाज रेशम से 22 साल बड़ा था, लेकिन उसकी नियत में खोट आ चुका था। उसे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझसे बात करो वरना तुम्हारे परिवार को गोलियां से भुनवा दूंगा। सोचिए उस 24 साल की बच्चे की मानसिक स्थिति। एक तरफ बोर्ड एग्जाम की तैयारी, दूसरी तरफ घर का ही एक बड़ा सदस्य जो उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा था। रेशम डर गई थी। उसने घर पर कुछ नहीं बताया। उसे लगा कि अगर वो बताएगी तो शायद उसके परिवार पर आंच आ जाएगी। यही वो गलती थी जो अक्सर हमारे समाज की बेटियां डर के मारे कर बैठती हैं। 14 फरवरी वो काला दिन, दोपहर का वक्त था। रेशम अपनी कोचिंग के लिए घर से निकली। रास्ते में सफेद रंग की कार रुकी। अंदर रियाज था। उसने बड़े प्यार से कहा, बेटा आओ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये आखिरी बार है। मैं तुम्हें बस घर छोड़ना चाहता हूँ और सबको मिलकर विदा लेना चाहता हूँ। रेशम को लगा कि शायद आज ये टॉर्चर खत्म हो जाएगा। वो कार में बैठ गई, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कड़क की आवाज आई। कार का शटर लॉक हो गया। वो आवाज रेशम के लिए किसी पिंजरे के बंद होने से जैसी थी। गाड़ी घर की तरफ मुड़ने के बजाय लखनऊ के शहीद पथ की ओर मुड़ गई। ये एक ऐसा हाईवे जो अक्सर सुनसान रास्ता रहता है। रेशम ने पूछा, मामू आप इधर क्यों जा रहे हो? रियाज का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में खून सवार था। वो चीखने लगा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? तुम किससे दोस्ती रखती हो? तुम स्कूल में किससे मिलती हो? रियाज अपनी ही कार की स्टीयरिंग पर पागलों की तरह अपना सिर मारने लगा। वो चिल्ला रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज करती हो। रेशम कांप रही थी। तभी उसकी नजर रियाज के जैकेट के अंदर पड़ी। वह अखबार में लिपटा हुआ कुछ भारी सा सामान था। रेशम ने हाथ बढ़ाकर वो अखबार खोला। अंदर एक बड़ा चौपर कसाई वाला चाकू था। रेशम की सांसें थम गई। उसने वह चाकू धीरे से निकालकर अपनी सीट के नीचे छिपा लिया। उसे लगा कि अब उसने उसे निहत्था कर दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दरिंदा जब तैयार करके आता है तो वो कोई कसर नहीं छोड़ता। रियाज ने डैशबोर्ड से एक छोटा सा उस्तरा निकाला और सीधे रेशम के गले पर रख दिया। वह कहता है, मार दूं तुम्हें? उसने ठंडे दिमाग से पूछा। रेशम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, आप मेरे मामू हो, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? शायद उस वक्त रियाज को लगा कि चाकू से मारना बहुत आसान मौत होगी। वो कुछ और चाहता था। उसने उस तरह हटाया और हंसने लगा। बिस्लरी की बोतल उठाई और उसने रेशम को बताया, ये शक्कर का घोल है, मेरा बीपी कम हो रहा है। उसने बड़े आराम से कहा। रेशम को लगा कि शायद ये पागलपन अब खत्म होगा, लेकिन अगले ही पल रियाज ने उस बोतल का ढक्कन खोला और बिना एक पल सोचे पूरा तेजाब रेशम के सिर के ऊपर उड़ेल दिया। फिर 2-4 सेकंड के लिए रेशम को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे लगा शायद पेट्रोल है, लेकिन 5 सेकंड बाद उसकी आंखों के सामने सफेद धुआं उठने लगा। उसका चेहरा, उसकी खोपड़ी, उसकी गर्दन जलने लगी।
वो सल्फ्यूरिक एसिड था जो सीधी हड्डियों को गलाने की ताकत रखता था। रेशम की जीन्स और लेगिंग्स उसकी खाल के साथ चिपक कर जलने लगी। उसने जो 5 स्वेटर पहने थे, एसिड उन पर जम गया। अगर वो स्वेटर ना पहनी होती तो रेशम का पूरा शरीर उस दिन गल गया होता। रियाज यही नहीं रुका, उसने रेशम के लंबे बालों की पोनी पकड़ी और उसे खींचकर अपनी गोद में लिटा दिया। एक तरफ रेशम का चेहरा तेजाब से पिघल रहा था और दूसरी तरफ रियाज ने उसे गले पर चाकू रख दिया। वो पल जब रेशम मौत के सामने खड़ी थी, उसने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा कि अब बस गर्दन पर एक चीरा लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी अंधेरे में उसने अपनी माँ का चेहरा याद आया, उसे अपनी नानी की फिक्र याद आई। उसने अंदर से एक चीख निकाली, रेशम अगर आज हार मान ली तो ये जीत जाएगा, कोशिश तो कर। रेशम ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक जोरदार धक्का दिया। रियाज कार के दरवाजे से टकरा गया। रेशम ने अपनी जलती हुई आंखों से बावजूद लॉक ढूंढने की कोशिश की। वो हाथ पैर मार रही थी और अचानक से लॉक खुल गया। वो चलती गाड़ी से बाहर कूद गई। हाईवे पर 15 साल की बच्ची दौड़ रही थी, जिसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जिसकी खाल सड़कों पर गिर रही। पीछे रियाज हाथ में चाकू लिए उसे मारने के लिए दौड़ रहा था। तभी एक ऑटो वाला वहां से गुजरा और वो कोई फरिश्ता ही रहा होगा। रेशम उस ऑटो में कूद गई। उसने अपनी जीन्स उतारने की कोशिश की क्योंकि एसिड मांस खा रहा था। ऑटो वाले ने अपना सफाई वाला कपड़ा दिया ताकि वो खुद को ढक सके। सबसे पहले वह पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां का मंजर खौफनाक हो चुका था। वहां खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देख रही थी। कोई महिला, आगे आओ, इस बच्ची को संभालो, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे जलते हुए मांस को छू सके। तभी एक बुजुर्ग अंकल आगे आए। रेशम ने उनके कंधे पर सिर रख और उस वक्त रेशम को सिर्फ एक ही बात याद आई, अपने परिवार का फोन नंबर। उसने वो नंबर पुलिस को दिया। अस्पताल की वो लंबी रातें और समाज का असली चेहरा। रेशम को लखनऊ की सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ बर्न यूनिट नहीं थी, उसे सिर्फ एक इंजेक्शन दिया गया। जब उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था तब उसके परिवार वाले वहाँ पहुँचे। रेशम ने चिल्लाकर कहा, अच्छे मामा, रियाज मामा को मत छोड़ना। उस रात रेशम के नाना, जो खुद पुलिस में थे, फपक फपक कर रो पड़े। रेशम ने अपने नाना के आंसू पोंछे और कहा, नाना रोइए मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। सोचिए, जो बच्ची खुद मौत के मुंह में आई थी वो अपने परिवार को हिम्मत दे रही थी। अगले कुछ दिन नर्क जैसे थे। चेहरे से इंजेक्शन डाल डालकर एसिड निकाला जाता था। हर रोज पट्टियां बदली जाती थी जो मांस के साथ चिपक जाती थी। इतना दर्द कि इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था। अस्पताल के बेड पर लेटी रेशम ने समाज का असली तेजाब तब महसूस किया जब लोगों ने कहना शुरू किया, अरे रे, अब इस बेचारी से शादी कौन करेगा, इसका तो चेहरा ही खराब हो गया। पर असली सच कुछ और था। रेशम के अच्छे मामा ने उसे अस्पताल के कमरे में आईने के सामने खड़ा किया। रेशम ने पहली बार अपना चेहरा देखा। वो एक पल के लिए हिल गई, लेकिन उसके मामा ने कहा, रेशम, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो पूरी जिंदगी इस चेहरे के पीछे छुपकर रोती रहो या इसे अपनी पहचान बना लो। तुम तय करो कि तुम्हें विक्टिम पीड़ित कहलाना है या सर्वाइवर विजेता। रेशम ने सर्वाइवर बनना चुना। उसने अस्पताल से ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। जिस साल उस पर हमला हुआ उसी साल 12वीं की परीक्षा दी और उसने 87% अंक हासिल किए। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो कह रहे थे कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। आगे जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। रेशम ने दिल्ली जाने का फैसला किया। जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस क्रैक किया। वो अपनी स्कार्फ दुपट्टा से अपना सिर ढककर रखती थी क्योंकि उसके सिर का एक हिस्सा पूरी तरह जल चुका और वहाँ बाल नहीं थे। लेकिन उसने कभी खुद को किसी से कम नहीं समझा। उसने ग्रेजुएशन किया, फिर JNU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मास्टर इन इंटरनेशनल स्टडीज की पढ़ाई शुरू की। आज रेशम फातिमा केवल एक नाम नहीं, वो एक विचार है। उन्होंने IBA फाउंडेशन शुरू किया। उनका मानना है कि सिर्फ लड़कियों को बचाना काफ़ी नहीं, लड़कों को ना सुनना सीखना जरूरी है। वो स्कूल में जाकर लड़कों को समझाती है कि लड़की कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाने पर जला दें। निष्कर्ष, एक नई सुबह। रेशम की कहानी हमें यह सिखाती कि हमारे साथ जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसके बाद क्या करते हैं वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। रियाज ने रेशम का चेहरा जलाया, लेकिन उसकी मुस्कान और उसके हौसले को वो छू भी नहीं सका। आज रेशम एक सफल पत्रकार है और सोशल वर्कर है। वो कहती है, मुझे उस ना पर कोई पछतावा नहीं है। अगर उस ना की कीमत ये दर्द था तो मुझे ये मंजूर है, क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो रेशम फातिमा की इन आंखों में देखिए।
ये आंखें बताती है कि जब तक आपके अंदर लड़ने की इच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको रेशम का यह जज्बा और हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। कमेंट्स में सैल्यूट टू रेशमा जरूर लिखें। धन्यवाद।